बिहार में विधानसभा चुनाव है और एनडीए की पहले से ही बातचीत चल रही थी। जो खबर निकलकर सामने आ रही उसके मुताबिक सीट बंटवारों को लेकर माना जा रहा है कि सीट बंटवारे का फार्मूला लगभग सहमति बन गई है। यह लोकसभा चुनाव के अपनाए गए फार्मूले के आधार पर ही होगा। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीट है। इस साल के आखिरी तक विधानसभा चुनाव होने का संभावना है। सूत्रों के अनुसार जदयू 102 से 103 सीट पर और बीजेपी 101 से 102 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी करीब 40 सीट लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तान अहम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएगी। सीट बंटवारे में एलजेपी का बड़ा हिस्सा होगा क्योंकि उसके पास 5 सांसद है। इसके लिहाज एलजेपी को करीब 28 से 25 सीट मिल सकती है, जबकि जीतन राम मांझी हिंदुस्तान अहम मोर्चा को 6 से 7 सीट और भूपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीट दी जा सकती है। एनडीए के इस सीट बंटवारे का फार्मूला साफ है कि गठबंधन के बड़े दलों के साथ साथ छोटे दलों का भी सहयोगी का अहम भूमिका निभाई जाएगी। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अंतिम घोषणा एनडीए नेताओं की औपचारिक बैठक के बाद ही होगी। फिलहाल अभी एनडीए का रास्ता कहीं न कहीं साफ नजर आ रही है। इंतजार है कि विपक्ष भी कब ऐलान करता है। 75% एटीएम में सितंबर तक छोटे नोट होंगे। जी हाँ, एटीएम में 100-200 के नोट डालने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में 30 सितंबर तक 75% एटीएम में 100 और 200 के नोटों के नियमित पर्याप्त आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। आपको हम बता दें कि कम मूल्य वर्ग के बैंक नोटों की उपलब्धता बेहतर करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने यह निर्देश दिए हैं और उसी के साथ आरबीआई ने बैंक को व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर यानी स्वतंत्र एटीएम सेवा कंपनी से कहा है कि 30 सितंबर 2025 तक 75% और 31 मार्च 2026 तक 00% की एटीएम से यह 200 के नोट आने की नियमित निकासी हो। बैंकों के एटीएम में 4 कैसेट होते हैं। हर एक में करीब 2000 से 250 नोट रखने की क्षमता होती है। बैंक आमतौर पर एटीएम से सभी केस में 500 के बैंक नोट भरता है ताकि एटीएम बार बार भरने की जरूरत ना रहे। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा राज्य के साथ श्री न्यूज लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक रेप की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें बताया जाता है कि एक 55 वर्षीय बुजुर्ग ने एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ यानी कि उससे कम से कम 50 साल उम्र की छोटी बिटिया के साथ उसने रेप की घटना को अंजाम दिया। आनन फानन में जब उसके बिटिया के परिजनों को पता चला तो थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थाने में गए और उन्होंने अपनी जो है शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के बाद तमाम चीज़ें अब पाइपलाइन में होती नज़र आ रही हैं। बताया जाता है कि इस मामले में गैनास बुजुर्ग थाना इंचार्ज के द्वारा उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है जिसने इस घटना को अंजाम दिया गया था। उसका और पीड़िता का 161 और 164 का बयान दर्ज करवाया जा चुका है और न्यायालय में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने की अब जो प्रेशर है वो पुलिस वालों पर है। बताया जाता है कि इस मामले के तमाम तथ्यों को परखा जा रहा है, फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इसी बीच जिले का राजनीतिक पारा तब बढ़ गया जब सपा का एक प्रतिनिधि मंडल जो कि राम शिरोमणि वर्मा जो कि श्रावस्ती के सांसद हैं उनके नेतृत्व में उस पीड़िता के घर गैनास बुजुर्ग थाना क्षेत्र में पहुंचा। गैनास बुजुर्ग थाना क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसने पीड़िता के परिजनों से बात की। पीड़िता के परिजनों ने अपनी तमाम शिकायतें दर्ज कराई और सपा के प्रतिनिधि मंडल ने अपना एक डोजियर तमाम उन आयोगों और तमाम लोगों को सौंपने की बात कही है। अब देखा जा सकता है कि इस मामले में पुलिस कितनी त्वरित कार्रवाई करती है। फिलहाल सपा के सांसद राम शिरोमणि वर्मा का ये कहना है कि अगर पीड़िता को त्वरित न्याय नहीं मिला तो वो आगे की तमाम कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसके जरिए पीड़िता और उसके परिजनों को त्वरित लाभ और त्वरित न्याय मिल सकता है। अब देखना होगा बलरामपुर पुलिस इस मामले में कितनी त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को न केवल न्याय दिला पाती है बल्कि उसे तमाम वो लाभ दिलाती है जिसके जरिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने सरकार ये दावा करती है कि उसके यहाँ अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री न्यूज़ के लिए। महाराजगंज के सांसद व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज जिले के पनियरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा बैजुडियारा पहुँचे, जहाँ उन्होंने विकसित कृषि
संकल्प अभियान का फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने ट्रैक्टर की चाबी और उर्द बाजरा मूंग का मिनी किट किसानों में वितरित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से अपील करते हुए वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह अभियान आधुनिक उन्नत खेती के लिए काफ़ी सफल होगा। महाराजगंज से कैमरा पर्सन इमरान के साथ अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज। चांदी के भाव बढ़ चुके हैं। जी हाँ, चांदी 1 लाख के पार पहुंच गई है। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में गुरुवार को चांदी 2000 उछलकर 1,41,00 प्रति किलोग्राम के अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। आपको हम बता दें कि मजबूत वैश्विक संकेतों के अनुरूप सोने की कीमतों में भी 430 रुपए की तेजी रही है। वहीं सोना और चांदी में लगातार चौथे सत्र में मजबूती रही है और उछाल देखने को मिली है। स्थानीय बाजारों में चांदी 2000 उछलकर 1,41,00 प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई है। इससे पहले 19 मार्च को चांदी ने अपने पिछले सर्विकल उच्च स्तर 13,500 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। लगातार सोने और चांदी की कीमतें जो है बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिन पहले सोना 1 लाख के पार हो गया था, अब चांदी 1 लाख के पार है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अजय के साथ, श्री न्यूज, लखनऊ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी का खुलासा हुआ है। गाजियाबाद कोतवाली की डायल 112 पर गुरुवार की देर रात अनजान कॉलर ने कॉल कर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने वाले को दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने शराब के नशे में फ़ोन कर धमकी दी थी और पकड़े गए आरोपी की पहचान श्लोक तिवारी के तौर पर हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ मैं अमित वर्मा, श्री न्यूज, दिल्ली। जनपद में बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद का त्यौहार संपन्न हुआ। वहीं ड्रोन व पुलिस की चप्पे चप्पे पर रही निगरानी शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार संपन्न होने के साथ डीएमएसपी ने लोगों को बधाई दी। साथ ही राजनीतिक दलों ने भी लोगों को बधाई दी। अजय दुबे, श्री न्यूज, कन्नौज। भारत में कोरोना का वेरिएंट लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से उत्तराखंड में 3 केसेस यहाँ पर आए हैं पॉजिटिव, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पर एडवाइजरी जारी करी गई है, जिसको लेकर उप जिला चिकित्सालय में आज सुबह मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल में सारे व्यवस्थाओं को यहाँ पर चेक किया गया और जब हमने यहाँ के CMS डॉक्टर यतेन से बात करी तो उनका ये साफ कहना था कि अस्पताल कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर ICU बेड के साथ कई यहाँ पर ऑक्सीजन जो सहित यहाँ पर कई 51 बेड बनाए गए हैं। अगर कोई कोरोना का मरीज आता है तो उसको यहाँ पर ट्रीटमेंट के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। टेस्टिंग की सुविधा यहाँ पर शुरू कर दी गई है। और अगर ये बात करी जाए कोरोना संक्रमण को लेकर तो उन्होंने बताया कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। यहाँ पर उचित दूरी, मास्क का यहाँ पर लगातार प्रयोग करें। और अगर उत्तराखंड की बात करी जाए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भी सभी स्वास्थ्य महकमे को यहाँ पर अलर्ट मोड पर डाला गया। उनका कहना है कि अगर कोरोना का वेरिएंट बढ़ता है तो उससे निपटने के लिए यहाँ पर मुकम्मल इंतजाम किए जाए, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, श्री न्यूज, मसूरी। रायबरेली में एक बार फिर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में 2 पशु तस्करों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यही नहीं, इस घटना का रायबरेली SP डॉक्टर जसवीर सिंह ने अनावरण भी किया है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि गुरबकसगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में पिकअप पर बदमाशों के द्वारा भैंसें चोरी करके ले जाई जा रही थी। तभी गुरबकसगंज पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली। उसके बाद पुलिस ने जब उन्हें घेराबंदी करके पकड़ा तब पीछे से आ रही वैगनार पर उनके साथी पुलिस को देखकर लालगंज की ओर भाग गई। पुलिस को तत्काल इस मामले की जानकारी दी गई। तब SOG और लालगंज पुलिस ने आगे से इनकी घेराबंदी की। तब वैगनार से उतरकर इन बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इन 2 बदमाशों के पैरों में गोली लग गई। यही नहीं, गोली लगने वाले बदमाशों का नाम मुहर्रम अली और मोहम्मद चांद है, जो कि फतेहपुर जनपद के सन गांव के रहने वाले हैं।
इन्हें उन्होंने बताया कि इन बदमाशों के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये भैंसें चोरी करके उन्नाव के स्लॉटर हाउस में बेचते थे। ये भी पता चल रहा है कि स्लॉटर हाउस के कुछ कर्मचारी इन बदमाशों से मिले हुए हैं और उन्हें पता रहता था कि ये भैंसें चोरी की हैं, तभी इन लोगों को ज़्यादा कमाई हो जाती थी। इनके बैंक डिटेल्स पता किए जा रहे हैं, साथ ही इनके पास से जो अवैध असलाहा बरामद किया गया है उसकी भी तहकीकात की जा रही है कि कहाँ से इन्हें अवैध असलाहा बरामद किया गया है। इन आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रायबरेली एसपी डॉक्टर जसवीर सिंह ने बताया कि इन 2 बदमाशों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर इन्हें जेल भेजा जा रहा है। महताब अहमद, श्री न्यूज रायबरेली।